दोस्तों, ये मनहवा एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया है। और हाँ, ये वही राइटर है जिसने ग्रेट एस्टेट डेवलपर और वैट अ ब्यूटीफुल हार्वेस्ट डेमन लॉर्ड लिखे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि ये तीनों मनहवा एक ही यूनिवर्स में हैं। तो अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट दिखाओगे, मैं इसे जरूर जारी रखूंगा। चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल के पास एक गांव था। वहां के गांव वाले अंधे शिम की बेटी के बारे में बातें कर रहे थे, जिसे 300 बोरियों चावल के बदले बेच दिया गया था। किसी ने कहा, इतना चावल किसे चाहिए? एक इंसान तो अकेला इतना खा भी नहीं सकता। दूसरे ने मजाक में कहा, क्यों नहीं, बेंडोक की मां तो खा सकती है। फिर किसी ने कहा, धीरे बोलो, अगर बेंडो की मां ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। दूसरे ने जवाब दिया, वो यहां नहीं है, चिंता मत करो। फिर किसी ने कहा, ऐसी बातें कहना ठीक नहीं। खैर, उस औरत की बेटी की किस्मत अब खत्म हो गई। फिर दृश्य बदलता है। शिम की बेटी पानी में गिरती हुई दिखाई देती है। वो अपने अंधे पिता से मन ही मन कहती है, भले मैं मर जाऊं, लेकिन आपकी यादों में जिंदा रहूंगी। अब हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। दूसरे दृश्य में कोई आदमी अंधे शिम को बताता है कि उसकी बेटी की बलि दे दी गई है। वो कहता है, लंबी उम्र पाओ, तुम्हारी बेटी चाहती थी कि सच में ड्रैगन राजा मौजूद हो। फिर दिखाया जाता है कि लड़की सोने के ऊपर लेटी हुई है और ऊपर से सोने के सिक्के गिर रहे हैं। वो सुनती है कोई कह रहा है, ऐ बच्ची। वो डर जाती है, सोचती है कि शायद नर्क का राजा आ गया। असल में वो ड्रैगन था जो उसे देख रहा था। उसने पूछा, तू यहां कैसे आई? जवाब दे, क्या तू मुझे सुन सकती है? लड़की मन में सोचती है, मैं तो ड्रैगन राजा के महल में हूं। वो झुककर प्रणाम करती है। मैं शिम की बेटी चायोन ड्रैगन राजा को प्रणाम करती हूं। ड्रैगन हैरान होकर देखता है। ये लड़की तो डरने के बजाय मुझसे बात कर रही है। वो कहता है, लोग आमतौर पर मुझसे डरते हैं और फिर दया की भीख मांगते हैं, लेकिन तू ऐसे क्यों देख रही है? लड़की कहती है, क्योंकि आप ही ड्रैगन के राजा हैं। ड्रैगन मुस्कुराता है, मैं राजा नहीं हूं, मेरा नाम बुरकस है। लेकिन लड़की कहती है, नहीं, आप ही राजा हैं। आपने अपनी जादुई शक्ति से इतने खजाने बनाए हैं। ड्रैगन समझाता है, नहीं, तुम उस पुराने ड्रैगन राजा की बात कर रही हो। वो 500 साल पहले था। फिर वो बताता है कि 500 साल पहले जब वो बड़ा हुआ तो उसने खुद का डंगो नैन गुफा नहीं बनाया, बल्कि एक दूसरे ड्रैगन क्वेरस से छीन लिया। क्वेरस बहुत ताकतवर था, इतना कि पूरी दुनिया नष्ट कर सकता था। बुरकस ने कहा, अगर तुम हार मान लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन क्वेरस हंस पड़ा और आग से हमला किया, मगर बुरकस ने उसे एक ही वार में हरा दिया। लड़की ध्यान से सुनती है और सोचती है, तो इसका मतलब अब आप ही राजा हैं। लेकिन बुरकस कहता है, नहीं, राजा बनना बहुत झंझट वाला काम है, मुझे नहीं चाहिए वो ताज। फिर वो पूछता है, तू मेरे पास पहुंची कैसे? लड़की कहती है, मैंने खुद को समुंदर में गिरा दिया, मरने वाली थी, पर आंख खोली तो यहां थी। बुरकस चौंकता है, समुंदर? यहां तो आसपास कोई समुंदर नहीं। क्या तू सोचती है मैं तेरी बात पर यकीन कर लूंगा? लड़की कहती है, मैं झूठ कैसे बोल सकती हूं ड्रैगन राजा से? वह सोचने लगा कि मेहमान ने उसकी सुरक्षा की सभी बाधाओं को तोड़ दिया है। नहीं, यह तो असंभव था। कोई इंसान इतनी ताकतवर जादू को इतनी आसानी से नहीं झेल सकता। अगर सच में उसने बाधा पार कर ली तो यह चमत्कार ही होगा। ड्रैगन झल्लाकर चिल्लाया, मुझसे झूठ मत बोलो, जरूर तेरे पास कोई रहस्य या हुनर है जिससे तू यहां तक पहुंची। लड़की ने थोड़ा सोचा, हां, एक चीज तो है, खाना बनाना। बचपन से ही लोग उसकी बनाई सोया सॉस की तारीफ करते थे, और जब वो जिमचा में पार्ट टाइम काम करती थी तब सब कहते थे कि उसके बनाए कोरियन पैनकेक बहुत स्वादिष्ट होते हैं। उसे अपने पिता की याद आई। वो हमेशा कहते थे, मेरी बेटी का बनाया खाना तो किसी राजा के लिए भी बन सकता है। यह याद आते ही लड़की की आंखों में आंसू भर आए। ड्रैगन ने देखा, वो उदास हो गई है। अभी तो खुश थी, अब रो रही है। वो सोचने लगा, ये इंसान कितनी शोर मचाती है, कितना बदल जाती है। ड्रैगन परेशान होकर बोला, मैं सोने जा रहा हूं, शायद 100 साल बाद शांति मिले। उसे नहीं पता था कि यही शोर मचाने वाली लड़की उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगी। आधा घंटा बीत गया।
लड़की सोच रही थी, मैं यहां ड्रैगन के साथ क्या कर रही हूं। वो अपने पिता को याद कर रही थी। सोने के ढेर पर गिरकर उसने माफी मांगी। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि ड्रैगन सो गया है। वो धीरे धीरे उसके पास गई। ड्रैगन बहुत विशाल दिख रहा था, इतना बड़ा जितना उसकी दादी का पूरा घर भी नहीं था। अचानक उसके पेट से घर्र की आवाज आई। उसे याद आया कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। चारों ओर सिर्फ सोना था, खाने को कुछ नहीं। वो राजा के नौकरों को ढूंढने लगी, पर कोई नहीं मिला। फिर उसे एक जगह से हवा आती महसूस हुई। शायद वो बाहर का रास्ता था। उसने सोचा, क्या मुझे बिना इजाजत बाहर जाना चाहिए? अगर बाहर गई तो शायद कोई नौकर मिल जाए। थोड़ा आगे जाकर उसने शकरकंद के पौधे देखे। पत्ते छोटे थे, लेकिन नीचे जड़ें बड़ी बड़ी थीं। वो खुश हो गई। ये तो जैसे स्वर्ग से मिला खजाना है, वो बोली। जब ड्रैगन राजा उठेगा तो जरूर भूखा होगा। अगर मैं पहले उसे खिलाऊंगी तो शायद वो मुझे भी खाने देगा। लड़की सोने वाले कमरे में वापस आई, लेकिन एक दिक्कत थी। खाना कैसे बनाए? वो राजा को कच्ची शकरकंद तो नहीं दे सकती थी। तभी उसने देखा कि ड्रैगन की नाक से गर्म सांसें निकल रही हैं। वो बोली, बस यही मौका है। सोने के ढेर में से उसे एक तलवार मिली। उसने शकरकंद को तलवार में फंसाया और ड्रैगन की गर्म सांस के पास ले जाकर भूनने लगी। गर्मी बहुत थी, लेकिन वो हार नहीं मानी। उसे याद आया, एक दिन बाजार में एक औरत ने उसे पुकारा था। चौनिए! वो औरत मुस्कुराकर बोली, ये लो मीठे आलू, शकरकंद। आज फसल बहुत अच्छी हुई है, कुछ अपने लिए ले जाओ। लड़की डरते हुए बोली, धन्यवाद, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? औरत ने कहा, अगर ज्यादा हो तो दूसरों में बांट देना। घर लौटकर चोनी ने अपने पिता को देखा। वो बोली, पापा, आज मैं आपके लिए शकरकंद बनाऊंगी। पिता ने पूछा, यही क्यों? चोनी मुस्कुराई। मां ने कहा था, शकरकंद धीमी आंच पर पकाया जाए तो सबसे मीठा लगता है। याद खत्म होते ही लड़की फिर से ड्रैगन के महल में लौट आई। ड्रैगन जागा तो हैरान रह गया। उसकी अपनी गर्म सांस से वहां कोई खाना पक चुका था। वो सोचने लगा, मैं तो यही चाहता था कि उठते ही ये इंसान गायब मिले, लेकिन ये तो खाना बना रही है। शायद मुझे इसे मार देना चाहिए। चियानी, लड़की तुरंत झुककर बोली, माफ कर दीजिए महाराज, मैं बस कुछ स्वादिष्ट बनाना चाहती थी। मूर्खता हो गई। ड्रैगन को शक हुआ कि लड़की शायद उसे धोखा देने आई है। डरी हुई चियानी ने कहा, नहीं नहीं, मैं कभी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकती। मैंने पूरी सच्चाई से यह शकरकंद भुना है। आप चाहें तो छक लीजिए। बुरकस ड्रैगन हैरान था। यह भाग भी सकती थी, पर इसके बजाय खाना बना रही है। वो बोला, अगर यह स्वादिष्ट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लड़की ने शांत होकर कहा, अगर ऐसा है तो मैं अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने को तैयार हूं। अचानक ड्रैगन ने अपना रूप बदल लिया। अब वो एक खूबसूरत नौजवान बन चुका था। लड़की उसे देखकर दंग रह गई। वो मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ? मेरा रूप पसंद नहीं आया क्या? घबराई हुई चियानी बोली, नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं। उसने ट्रे पर रखा गर्म शकरकंद बढ़ाते हुए कहा, कृपया खाइए, पर ध्यान से, ये गर्म है। लड़की ने मन में सोचा, मैं तो सोच रही थी ड्रैगन राजा गुस्सैल और डरावने होंगे, पर ये तो इतने हैंडसम हैं। राजा मुस्कुराया। उसे लड़की का शर्माना प्यारा लगा, पर वो खुद सोचने लगा, मुझे क्या हो रहा है? मैं तो इसे मारने वाला था, फिर अब क्यों झिझक रहा हूं? चियानी डर रही थी, अगर स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। राजा ने शकरकंद का एक टुकड़ा खाया। पहले तो उसे लगा कि यह तो आम सा ही है, पर फिर स्वाद बदला। मीठा, बिल्कुल सही मात्रा में, जैसे शहद की तरह। अंदर से नरम, जैसे कोई गर्म कंबल ओढ़कर सो जाए। लड़की ने पूछा, क्या महाराज को पसंद आया? राजा चुप रहा। वो गुस्से में था, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, सच कहूं तो मुझे और चाहिए। लड़की ने सोचा, लगता है महाराज को पसंद नहीं आया। लेकिन राजा ने कहा, स्वादिष्ट है। वो बोला, तेरी किस्मत एक डिश से तय नहीं हो सकती। तू और बनाएगी, फिर तय करेंगे क्या करना है। चियानी ने पूछा, तो क्या मुझे पकाना जारी रखना चाहिए? राजा ने पलट कर कहा, क्या तुझे यह पसंद नहीं? वो बोली, नहीं, बस मुझे लगा आप फिर भी मुझे मार देंगे। राजा ने ठंडी सांस ली। तुझे एक और मौका देता हूं।
लड़की ने सोने के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन महाराज, यहां तो सिर्फ गहने हैं, खाना बनाने की चीजें कहां से लाऊं? राजा हंसा। तो क्या तेरे पास कोई सामान है? वो बोली। हां, मैं बना सकती हूं अगर सामग्री मिले। तभी राजा ने अपनी उंगलियां चटकाईं और हवा से एक मैंटिकोर, शेर जैसा बड़ा जानवर जिसके पंख और बिच्छू की पूंछ थी, आ गया। राजा बोला, यह पहले इंसान खाता था, पर आज ये तुझे बाहर ले जाएगा। इसका फर बहुत मुलायम है, सवारी आरामदायक होगी। अब इस पर चढ़ जा। लड़की थोड़ी डरी, लेकिन फिर धीरे से उस पर बैठ गई। राजा ने आखिरी चेतावनी दी, भागने की कोशिश मत करना, मैंटिकोर को धोखा देने की हिम्मत मत करना, सामग्री लेकर जल्दी लौट आना। बुरक्कस ने देखा कि लड़की और मैंटिकोर जा रहे हैं। तभी उसे याद आया, उसने उस जानवर को यह तो बताया ही नहीं कि लड़की को मत खाना। फिर उसने सोचा, अगर खा भी ले तो खा ले। इतना सोचकर ड्रैगन राजा फिर से सो गया। उधर चाओन यी हवा में मैंटिकोर की पीठ पर उड़ रही थी। तेज हवा से डर लग रहा था, कहीं गिर न जाए। वो सोच रही थी, बाहर तो पानी होना चाहिए था, मैं सांस कैसे लूंगी? लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो देखा वो तो पेड़ों और पौधों वाली जमीन पर है, पानी में नहीं। मैंटिकोर ने उसे एक छोटे से तालाब के पास उतारा। लड़की ने राहत की सांस ली। अगर यह पानी के नीचे होता तो सब मुश्किल हो जाता और मसालेदार जड़ी बूटियां भी नहीं मिलती। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया, मैं कोरियन पैनकेक बनाऊंगी, जिन्हें हेमू पायन भी कहते हैं। हरे प्याज, मुगवट या कमल के जड़ से बन सकते हैं। लेकिन मुश्किल थी। मैंटिकोर जमीन पर लौट रहा था, जिससे चारों तरफ धूल उड़ रही थी। यह क्या कर रहा है? लड़की ने सोचा। असल में वो बेचारा खुजली से परेशान था। कई 100 साल पहले जब डंगोनन महल का मालिक बदला तो मैंटिकोर खुश हुआ था, क्योंकि पुराना ड्रैगन क्वेसरस मर गया था। मैंटिकोर कई 100 सालों से कैद था और आजादी चाहता था। जब बुरकस नया मालिक बना तो उसने उसे आजाद करने की बजाय कहा, किले की रक्षा करना और अगर कोई इंसान दिखे तो खा जाना। वो तब से वहीं पड़ा रहा। उसका शरीर बीमार, बदबूदार और कीड़ों से भरा हुआ था। लड़की ने सोचा, इस बेचारे को तो स्किन की बीमारी है, अगर मैं इसकी पीठ खुजा दूं तो शायद अच्छा लगे। वो बोली, ये तो बिल्ली जैसा लगता है। उसने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और धीरे धीरे उसकी पीठ खुजाने लगी। मैंटिकोर की आंखें बंद हो गईं। वो बहुत खुश था। सदियों बाद किसी ने उसके साथ ऐसा किया था। वो सोचने लगा, ये इंसान तो मुझे समझती है। लड़की बोली, क्या मैं और जगह खुजा दूं? बीमारी एक दिन में तो जाएगी नहीं, मैं ध्यान रखूंगी। मैंटिकोर पूरी तरह शांत हो गया और इस तरह बिना जाने ही चौनयी और मैंटिकोर दोस्त बन गए। कुछ देर बाद वो दोनों वापस ड्रैगन के कमरे में पहुंचे। लड़की ने पकाने के लिए सामग्री तो इकट्ठी कर ली थी, लेकिन पकाने का बर्तन कुछ भी नहीं था। राजा उस वक्त सो रहा था। चौनयी धीरे से पास गई। महाराज, क्या आप सो रहे हैं? ड्रैगन पलट गया। क्या बात है अब? लड़की बोली, माफ कीजिए, पर मैं कुछ नहीं बना सकती क्योंकि मेरे पास बर्तन नहीं है। ड्रैगन को शक हुआ, कहीं फिर से मेरी आग का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहती? लड़की ने समझाया, नहीं महाराज, मुझे बस चाहिए एक ढक्कन वाली तवा, आटा घोलने का बर्तन और एक ओवन। ड्रैगन चौंका। इतनी सारी चीजें? वो बोली, जी यही सब चाहिए। ड्रैगन घबरा गया, चादर ओढ़कर बोला, मुझे नींद आ रही है। लड़की ने कहा, महाराज, आपने कहा था अगर खाना अच्छा नहीं बना तो मुझे मार देंगे। अब अगर बर्तन ही नहीं होंगे तो मैं कैसे बनाऊंगी? फिर उसने मीठे स्वर में कहा, हे युवा, दयालु और सद्गुणों से भरे राजा, बस एक छोटी सी विनती है। ड्रैगन ने सोचा, ये लड़की मेरी बातों का फायदा तो नहीं उठा रही, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ वो सच में बस अपना काम पूरा करना चाहती है। इसलिए बुरक्कस ने गहरी सांस ली और सोचा, ठीक है, इस इंसान को एक और मौका मिलना चाहिए। उसने उसे कहा कि जो चीजें यहां मिलें वही इस्तेमाल करे, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि लड़की किस चीजों की बात कर रही थी। लेकिन चियानी को तो सिर्फ सोना दिखा, अब वो सब चीजें कहां से लाए? और राजा फिर से सो गया। उसके साथ रहना वाकई बहुत मुश्किल था।
मैंटिकोर ने उनकी बात सुनी। उसकी अच्छी दोस्त मुसीबत में थी और वो नहीं चाहता था कि ड्रैगन उसे खा जाए। उसने अपने पंजे हवा में हिलाए। लड़की कुछ समझ नहीं पाई। क्या वो उसकी मदद करना चाहता है? उसने फिर से सिर हिलाया। हां। मैंटिकोर ने उसे इशारा किया कि वो उसके पीछे चले। महल के नीचे एक तहखाने में कुछ जिंदा कवच थे, यानी ऐसी जादुई आर्मर जो अपने आप हिल सकती थी। पहले वो दुश्मनों से महल की रक्षा करते थे, लेकिन अब सदियों से बेकार पड़े थे, जंग खा चुके थे। मैंटिकोर उसे वहां ले गया और कहा कि वो इन्हें ठीक करे। जैसे ही उसने उन्हें छुआ, आर्मर अपने आप हिलने लगी। लड़की हैरान रह गई। ये जगह तो सच में बहुत अजीब थी। चियानी ने कहा कि उसे थोड़ी देर उन्हें परेशान करना पड़ेगा। उसने एक पुरानी रस्सी उठाई जो फटी हुई थी। अगर ज्यादा जोर लगाती तो टूट जाती, लेकिन उसने धीरे धीरे बांध दी। आखिरकार काम बन गया। तभी कवच जिंदा हो गया और उसने लड़की को एक ढाल दी। वो समझ नहीं पाई क्यों, लेकिन शायद इसीलिए कि वो कमजोर लग रही थी। ये उसका धन्यवाद करने का तरीका था। ढाल अंदर से खोखली थी और अगर उसका हैंडल निकाल दो तो वो ढक्कन बन सकती थी। चियानी ने सोचा, हेलमेट को पतीला बना लेती हूं और दस्ताने को कद्दूकस की तरह इस्तेमाल कर लेती हूं। उसने आर्मर से मदद मांगी और मैंटिकोर, जिसका नाम देजो था, उससे कहा कि वो आग फूंके। उसने पकाने की तैयारी शुरू की। वो सोचने लगी, राजा ये पैनकेक कैसे खाएगा? शायद एक ही बार में खा जाए या धीरे धीरे काटकर। अगर जल गया तो, या कुरकुरे किनारों से मुंह में खरोंच लग जाए। फिर भी वो चाहती थी कि राजा को उसका खाना पसंद आए।